जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही लोग भी एक जैसे नहीं होते। ऐसा आपने कई बार सुना होगा और लाइफ में महसूस भी किया होगा। कुछ लोग हर कंडीशन में अपने आप को संभाल लेते हैं और कुछ अपना आपा ही खो देते हैं। कुछ लोग हर छोटी छोटी बात में जान देने की बात करने लगते हैं, तो कुछ लोग कुछ ना बोल के भी चुपचाप अपनी जान दे देते हैं। WHO के हिसाब से हर साल करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 10 यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। नंबर 1, नेथान विल्स। ये एक म्यूजिशियन था जो दूसरे यूट्यूबर्स के लिए रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बनाता था। वो इसके साथ साथ अपने चैनल पे ब्लॉगिंग के वीडियोस भी डालता था। उसके फ्रेंड्स बताते थे कि वो बहुत खुशमिजाज आदमी था, उसे जिंदगी से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे सब चौंक गए। एक दिन वो अपने डैड के साथ बात कर रहा था, तभी उनके डैड को इसके बात करने के तरीके में कुछ चेंजेस नजर आए, तो वो उससे मिलने चले गए। पर इससे पहले कि वो पहुंचे, वो अपनी जान ले चुका था। उसकी लाश किचन में पड़ी हुई थी और उसके पापा ने ये बताया कि उसके आखिरी दिनों में कि वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा था। उसके सुसाइड करने के तरीके से भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो अपने किचन में नेकेड मरा पड़ा हुआ था और उसके गले में कम से कम 20 बार से भी ज्यादा चाकू के निशान मिले थे। नंबर 2, रैंडी रॉबर्ट स्टेयर। रैंडी एक 24 साल का यूट्यूबर था जिसके एनिमेशन वीडियोस के लोग दीवाने थे। वो यूट्यूब पर एंड्रयू ब्लेज नाम से मशहूर था। इन सब से हट के उसका एक सीक्रेट था कि वो एक ट्रांसजेंडर था। I was cross-dressing ever since high school. The more I wore girl clothes, the more I felt like that was who I was. Like I felt like I was a girl, and I found out that I was. I was never meant to be a guy. I was just a female soul trapped in a man's body my whole life. और इस सीक्रेट को किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था वो, यहाँ तक कि वो अपनी सुसाइड की प्लानिंग तक कर रहा था। और उसने अपने एक वीडियो में ये तक कहा कि 5 महीने के अंदर वो सुसाइड कर लेगा। Today is April 4th, 2017, and I have just over 5 months to live. It's looking like September 7th is going to be the day. एक दिन उसने एक सुपरमार्केट में खुद को लॉक कर लिया था जहाँ वो काम करता था। उस वॉशरूम के अंदर उसको मिलाकर 5 और लोग भी थे और बस कुछ ही मिनटों में उसने अपने साथ साथ 5 और लोगों की जान ले ली। उसके मरने के बाद उसके घर से कई ऐसी वीडियोस बरामद हुए जिसमें वो बता रहा होता है कि वो एक दिन मर जाएगा और उन सबको मार देगा जो उनकी सच्चाई जानते हैं। नंबर 3, चैस पेट्रेला। एक यंग यूट्यूबर जिसको लोग उसकी फुर्ती की वजह से जानते थे। उसके ज्यादातर वीडियोस में वो स्टंट करता पाया जाता था। बहुत ही कम एज में उसने काफी सूरज बटोर ली थी। सब नॉर्मल चल रहा था, तभी पता चला कि चेज को ADHD है, जिसकी वजह से वो एक जगह बैठ नहीं पाता था। हाइपर एक्टिव रहता था, कहो फोकस नहीं कर पाता था। इसी बीमारी की वजह से उसे ड्रग्स की बुरी आदतें लग गई। उसने 9 साल की उम्र में ही सारे नशे करना चालू कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। इससे छुटकारा पाने के लिए चेज के पेरेंट्स ने उसे हॉस्टल में भेजने का डिसीजन लिया ताकि उसे 24 घंटे निगरानी में रखा जा सके। वो ज्यादा दिन हॉस्टल में भी नहीं टिक पाया और 2 साल बाद ही उसे हॉस्टल से भी निकाल दिया गया था। घर वापस आने के बाद 12 साल की छोटी सी उम्र में चेज ने अपने घर के बेसमेंट में आत्महत्या कर ली थी। नंबर 4, कार्ल हेरोल्ड। कार्ल एक वेल रेस्पेक्टेड प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर था जो यूट्यूब अपकमिंग प्रोग्रामर्स के लिए एक आइकन की तरह था। सोशल मीडिया पे उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन एक दिन अचानक कार्ल को FBI ने अरेस्ट कर लिया। बताया गया कि कार्ल ने अपने 9 साल के बेटे को सेक्सुअली अब्यूज करता था और उसके वीडियोस साइट्स पे डालता था। उसने अपने आप को कभी गुनहगार नहीं माना और कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उसने जेल में अपनी जान दे दी। किसी को पता नहीं था कि इतने रेस्पेक्टेड और एजुकेटेड आदमी का इतना डार्क साइड भी हो सकता है। नंबर 5, ट्रेवर जे हिटमैन। एक गेमर और स्ट्रीमर जिसने 18 साल की उम्र में ही वो सब कुछ पा लिया था जिसके लिए लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं। ट्रेवर अपने चैनल पे काउंटर स्ट्राइक गेम खेलता था और स्ट्रीम करता था। उसके 8 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, लेकिन अचानक उसके चैनल को बैन कर दिया गया, तो चलते वो कहीं भी ट्रेड नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चला गया। उसके सोशल मीडिया के कमेंट्स इस बात के गवाह थे कि अब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसके चैनल बंद होने के 1 महीने बाद ही उसने खुद की कार से सुसाइड कर लिया। नंबर 6, कैम कॉर्कमैस। इस टर्किश यूट्यूबर ने अपने छोटे से करियर में बहुत सारा पैसा और इज्जत कमाया था। इसके यूट्यूब चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर भी थे। इसने ओहा के नाम से बड़े यूट्यूब चैनल के लिए होस्टिंग भी की थी। धीरे धीरे इसे फिल्मों में भी ऑफर होने लगी, पॉपुलैरिटी बढ़ी, फैंस बढ़े और हेटर्स भी। दरअसल कैम हाइट में बहुत छोटा था, इसी चीज को लेकर उसे ऑफलाइन बहुत बुली किया जाता था। एक बार तो वो ऑनलाइन ही किसी हेटर के साथ भिड़ गया। फैंस उसके बिहेवियर से हैरान थे। 14 नवंबर 2017 को उसका डिप्रेशन इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि उसने उस दिन सुसाइड कर लिया। नंबर 7, अरसलान वली।
2017 में रशियन स्नेक एक्सपर्ट अरसलान वलीव ने अपने पेट स्नेक से कटवा कर खुद की जान ले ली। इस पूरे सीन को उसने लाइव स्ट्रीम किया था। कहा जाता है कि उसकी वाइफ और उसके रिलेशन काफी खराब चल रहे थे। उन दोनों में लगातार झगड़े और खिटपिट चल रही थी। उसकी वाइफ थोड़ी दिन पहले ही उसे छोड़कर गई थी। उसने कई बार ऑनलाइन अपनी गलती भी मानी थी, लेकिन कुछ बदला नहीं। काटिया वापस नहीं आई। मरते मरते अरसलान ने बोला कि ये मैसेज काटिया को दे देना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि अरसलान को उसके पेरेंट हॉस्पिटल लेके जाते, उसने दम तोड़ दिया था। नंबर 8, स्टीव रेयान। स्टीव रेयान पहली बार यूट्यूब की एक सीरीज लिटिल लोका में नजर आई थी। उसके सेलिब्रिटी जैसे बोलने का अंदाज उसे बहुत फेम दिलाया था। थोड़े ही दिनों में वो टीवी पर अपने खुद के शो स्टीव टीवी में आने लगी, जो सीजन 2 तक टीवी पे ही राज कर रहा था। यही नहीं, इसके बाद इसका खुद का पॉडकास्ट मेंटली चिल भी आने लगा, जिसमें वो अपने को स्टार के साथ मेंटल इलनेस पर डिस्कस करती थी। लेकिन उसी बीच स्टीव के ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए। इसके बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसकी जानकारी उसने अपने आखिरी एपिसोड में भी दी थी। So, I feel bad doing this episode right now because Stevie's grandfather literally just passed away a couple hours ago. और 33 साल की उम्र में स्टीव ने अपनी जान दे दी। नंबर 9, कासिम अकबोगा। जर्मन कॉमेडियन और यूट्यूब स्टार ने रातों रात पूरे जर्मनी को हिला कर रख दिया था जब उसने खुद का बनाया गाना यूट्यूब पे डाला। ये गाना बर्लिन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर बनाया गया था। इस गाने के वीडियो में कासिम एक टिकट कलेक्टर रहता है जो लोगों का टिकट काटता है और बताता है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या करते हैं। कासिम रातों रात इंटरनेशनल स्टार बन गया था। लेकिन जैसे ये सब खत्म हुआ, वो डेस्परेट हो गया वैसे ही नाम और फेम दोबारा पाने के लिए। उसने कई सारे वीडियोस डाले, लेकिन पहले वीडियोस जैसा कोई भी हिट नहीं हुआ। डिप्रेशन में कासिम ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। कितनी अजीब बात है ना। जिस ट्रांसपोर्ट से उसे शोहरत मिली, उसी के सामने आकर उसने खुद की जान दे दी। नंबर 10, स्टीव जोनाथन लव। एक बिजनेसमैन जिसने यूट्यूब को एक हॉबी की तरह रखा था। वो अपने ब्लॉग्स और मोटरसाइकिल राइड्स की वीडियोस डालता था। ऑनलाइन और रियल लाइफ दोनों में स्टीवन जोनाथन काफी सक्सेसफुल था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो अक्सर उसके वीडियोस में भी दिखते थे। एक सक्सेसफुल बिजनेस और यूट्यूबर होने के साथ साथ स्टीवन एक अच्छा फादर भी था। लेकिन उसके लाइफ में तब चेंज आया जब उसकी वाइफ बच्चों को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। स्टीवन ने इस बात का जिक्र अपने वीडियो में भी किया था। My wife in October decided to leave me for one of my friends. So yeah. उसने ये भी बताया था कि कैसे उसने अपने डिप्रेशन से लड़ने के लिए अपना बिजनेस छोड़ के रोड ट्रिप करता था। कुछ दिनों में स्टीवन ने खुद अपने घर में आग लगाकर खुद की जान दे दी। इन सब में एक चीज तो कॉमन थी, डिप्रेशन। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सामने वाला बंदा कभी ऐसी गलतियां ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।